हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाई प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 10 अगस्त के शिफ्ट 3 के जीके के पीवाईक्यू का सोल्यूशन। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फ्रॉम विच प्लेसेस डिड लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्ट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है कॉर्नवालिस ने किस स्टेट से जो है स्टार्ट किया था? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा बंगाल एंड बिहार। यहाँ से आप याद रखेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट ना बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ बंगाल एंड बिहार है, तो हम वही आंसर मार्क करेंगे। और अगर आपसे पूछे कि कब स्टार्ट किया था तो 1793 में। और ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का ये फेमस क्वेश्चन है। परमानेंट सेटलमेंट में ना लैंड रेवेन्यू सिस्टम फिक्स किया गया, जिससे कि जो ज़मींदार होते थे या लैंड लॉर्ड होते थे उनको एक फिक्स अमाउंट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन दी सेंट्रल बजट 2023 to 24 द टर्म अमृत पीढ़ी रेफर्स टू। 2023-24 का जो बजट आया था उसमें कह रहा है अमृत पीढ़ी वर्ड जो है वो किससे रिलेटेड था? तो यहाँ पे है यूथ पावर से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? तो कॉपर के लिए जो है बालाघाट मध्य प्रदेश का बहुत ज़्यादा फेमस है। एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि बालाघाट कॉपर माइंस कहाँ पर लोकेटेड हैं? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये प्योरली करंट अफेयर्स पे बेस्ड था। आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि अनाहत सिंह जो है ना ये स्क्वॉश प्लेयर है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? कजरी फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़। और यहाँ से आप झारखंड का एक याद रखेंगे सरहुल फेस्टिवल, पीछे की शिफ्ट में पूछा हुआ है। कर्नाटका से आप याद रखेंगे यक्षगान, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये डांस फेस्टिवल है यक्षगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेटिव प्लानिंग वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द डैश 5 ईयर प्लान। यहाँ पे कह रहा है कि इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना के टाइम पर अपनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे था 8th 5 ईयर प्लान। और अगर आपसे पूछे कि 8th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो ये था 1992 से लेकर के 1997 तक। और अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, तो ये 1951 से 1956 तक था। और अगर पूछेगा कि किस मॉडल पर बेस्ड था, तो ये हैरत दोमर मॉडल पर बेस्ड था। ये सीजीएल सीएचएसएल सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस मॉडल पर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड था। तो ये बेस्ड था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो ये बेस्ड था हमारा हैरत दोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ। यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया है तो ये किस पर बेस्ड है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2020 फॉर हिज और हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंटेम्परेरी डांस? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भूषण। इनको जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2020 में मिला था इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कंटेम्परेरी डांस में। अगला क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विल यू पुट द एलिमेंट्स विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है और पूछ लेता है कि किस ग्रुप में आप इसको रखेंगे। तो इसको करने का सिंपल तरीका, पहले तो आप जोड़ लीजिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर मिल गया 10, और एटॉमिक नंबर 10 क्या होता है? नियॉन। और ये नोबल गैसेस हैं, तो जाहिर सी बात है इसको ग्रुप 18 में रखा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन इज टारगेटेड बाय वाटर डिफ्लोरिडेशन? तो कह रहा है कि कौन से प्रिवेंशन लेवल को टारगेट किया जाता है वाटर डिफ्लोरिडेशन करके? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है ना रोकथाम, और किसी भी बीमारी की रोकथाम हम कैसे करेंगे इसको जो है बांटा गया है 4 कैटेगरी में, और वो चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन एंड प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले ही अगर हम उसकी रोकथाम का उपाय कर लें तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करे उससे पहले ही अगर आपको सिम्पटम्स नज़र आ रहे हैं
तो आपको उसकी तभी रोकथाम करनी चाहिए। तो ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कि आपको कोई बहुत ही मान लीजिए डेंजरस बीमारी हो गई, तो वो बीमारी का इफ़ेक्ट अब आप पे कम रहे, उसका जो प्रिवेंशन हम करते हैं, रोकथाम करते हैं, तो वो आता है टर्शियरी प्रिवेंशन में। और प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है कि कोई बीमारी शुरू होने से पहले ही उस बीमारी की रोकथाम कर लिया जाए, तो उसको बोलते हैं प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। वाटर में फ्लोरीन होता है ना, जिससे कि टूथ डिके की प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से वाटर को डीफ्लोरिडेशन किया जाता है, तो वो आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ओशियानिक ट्रेंच इन द ओशियन विथ अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 23,560 फीट। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडियन ओशियन में जो ओशियानिक ट्रेंच है जो कि 23,560 फीट का गहरा है सबसे ज़्यादा, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जावा ट्रेंच। यहाँ पे तो इंडियन ओशियन में पूछा है ना, लेकिन अगर आपसे डीपेस्ट पूछता तो आप सीधा मार्क करते मेरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो पूछा है किस आर्टिकल में आता है। सो 243ZH से लेकर के 243ZT तक आता है, और ये आता है हमारा पार्ट 9 में। आप याद रखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स एज पर दी MFIN माइक्रोमीटर Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। यहाँ पे कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो माइक्रो लोन्स में कौन सा सबसे बड़ा जो है स्टेट है, तो राइट आंसर यहाँ पे है तमिलनाडु, और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है यहाँ पे, द फर्स्ट इंडियन वुमेन पावर लिफ्टर हु पार्टिसिपेटेड इन द टोक्यो पैरालंपिक 2020 वॉज। तो यहाँ पे सकीना खातून है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन पावर लिफ्टर हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में पार्टिसिपेट किया था। अगला है यहाँ पर, हु वॉज अपॉइंटेड बाई हॉकी इंडिया एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन मेन्स हॉकी टीम इन 2023। तो ये भी क्रैग फुलटॉन, और ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू द मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट एलिजिबिलिटी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। पहला वाला है, शुड बी बिलोंगिंग टू द मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का उनको होना चाहिए जो इसके बेनिफिशियरी थे, तो सही है क्योंकि ये जो है योजना आया ही मध्य प्रदेश में था, तो उन्हीं के लोगों को तो मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, एज जो है वो 23 से 60 होनी चाहिए, तो ये भी सही था। कैंडिडेट्स कैन बी मैरिड, विडोड या डिवोर्स्ड वुमेन, ये भी सही था। एनुअल फैमिली इनकम शुड बी बिलो 4.50 लाख, तो ये तो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ मनी। डिमांड फॉर मनी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज हाई द डिमांड फॉर मनी विल बी लो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज लो, यानी इंटरेस्ट रेट अगर काफ़ी लो रहेगा तो डिमांड फॉर मनी विल बी लो। फिर लिखा है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज हाई डिमांड फॉर मनी विल बी हाई। फोर्थ ऑप्शन है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम रहेगा तो डिमांड फॉर मनी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, 1 और 4 सही है। इंटरेस्ट रेट जब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो डिमांड फॉर मनी जो है काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल रहा है, तो आप तो वेट करके ले लेंगे ना बाद में कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तब ले लेंगे। और चौथा ऑप्शन यही कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट जब लो होता है तो लोग जो है लोन ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये तो सही है। सेकेंड और थर्ड वाला बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन प्लेज विच ऑफ दी फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे जाकिर हुसैन का पूछ रहा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, तो राइट आंसर यहाँ से तबला से रिलेटेड है। शहनाई से आप याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खान को, और 1947 में जब आज़ादी मिली थी तो इन्होंने ही शहनाई बजाई थी रेड फोर्ट पे, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे कह रहा है कि विजयनगर एम्पायर जब इस्टेब्लिश हुआ था 1336 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस टाइम में कौन सा सुल्तान था दिल्ली में, तो राइट आंसर यहाँ पे था मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पे था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज एशियाज लार्जेस्ट स्लम।
सबसे बड़ा स्लम, और ये तो न्यूज़ में चलता ही रहता है, धारावी का स्लम जो है मुंबई में, वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से इनकरेक्ट इक्वेशन छांटना था। यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू रिसीट इज इक्वल टू टैक्स रेवेन्यू नेट ऑफ स्टेट शेयर माइनस नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है सरकार जो कमाई करती है तो वहाँ पे टैक्स का रेवेन्यू भी आता है और नॉन टैक्स का भी रेवेन्यू आता है, लेकिन इसमें इसने लेस कर दिया, माइनस कर दिया, जबकि प्लस होता है और बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। तो आपका काम है कि आप ये सारे फॉर्मूले लिख के उसके सामने ऐसे टिक टिक कर दीजिएगा कि ये ऑप्शन सही है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही सही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 cities ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय द ग्रैंड ट्रंक रोड। GT रोड जो है कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमृतसर एंड कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who introduced the permanent settlement policy in 1793 to fix the revenue between East India Company and landlords। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़मींदारों के बीच में रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए कौन सा परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी 1793 में लेके आया था। कौन लेके आया था, तो ये कॉर्नवालिस लेके आया था। ये जो है परमानेंट सेटलमेंट जो आया था ये बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में आया था और 1793 में आया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही टॉपिक के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, When did Louis Pasteur discover molecular chirality and observe that crystal of same compound exist as mirror image which laid the foundation for modern stereochemistry। यहाँ पे पूछ रहा है कि लुइस पास्चर ने मॉलिक्यूलर चिरैलिटी को कब ढूंढा था कि सेम कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल्स वगैरह वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो यहाँ पे जो चिरैलिटी वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब ही होता है कि मिरर इमेज एक दूसरे के रफली। तो राइट आंसर यहाँ पे है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1848 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, गुरेही इज़ द फोक डांस ऑफ विच फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो ये कहाँ का डांस फॉर्म है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। तो ये था 10 अगस्त के शिफ्ट 3 के जीके के PYQ का सलूशन। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी और जब भी आप CHSL का पेपर कर लेंगे, जब हो जाएगा पेपर, तो मैं उसको एनालिसिस करके यहाँ पर आपको बताऊँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना कितना इंपॉर्टेंट होता है और उससे क्वेश्चन मैच करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।